लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में सारी चीजें समझी थी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या थी, कब आई थी, समझ लिया था। प्लेट का मतलब क्या था यहाँ पर, प्लेट मीन्स लिथोस्फेरिक प्लेट, और लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब क्या होता है, क्रस्ट का वो पोर्शन जो किसके ऊपर फ्लोट करता है, एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है, ये जो वर्ड लिथोस्फीयर, इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, ओशनिक क्रस्ट आता है, प्लस अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर, ये भी आता है। हाँ, और ये कहाँ तक रहता है, अराउंड 200 किलोमीटर्स तक, राइट। और ये पोर्शन किसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ये सारी चीजें समझ ली थी, इजी था। थ्योरी दी किसने थी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने मिलकर दी थी। टेक्टोनिक प्लेट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। अच्छा, हमने देखा था प्लेट कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की। या तो वो एक्सक्लूसिव कैसी हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, या तो वो एक्सक्लूसिव कैसी हो, ओशनिक प्लेट हो, या तो वो बोथ हो, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक प्लेट, राइट। रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, सारी प्लेट ऐसी होती है वो ओसी प्लेट होती है, क्योंकि इसमें ओशन का भी पार्ट है और कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है। तो इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, ओशनिक। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, ओसी प्लेट। इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, ये जो बीच वाली प्लेट है ओशनिक, और ये वाली क्या हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट। अब अगर प्लेट देखा जाए तो पूरी की पूरी क्रस्ट क्या एक सिंगल पार्ट में प्लेट एक ही है क्या, नहीं, प्लेट्स आर क्रैक्ड लाइक एन एग शेल, और वो ऐसी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ही है। हाँ, अब ये हर जो पोर्शन है इसको हम एक एक क्या बोलते हैं, प्लेट। क्या बोलते हैं, हर एक पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेट। अब ध्यान से देखने वाली बात ये थी, फॉर एग्जांपल ये प्लेट, ये कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। ये ओसी प्लेट है, सी प्लेट है या ओ प्लेट है, मतलब ओशनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है या ओसी प्लेट है। एक्चुअली तो ये ओसी प्लेट है, इट हैज बोथ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन, लेकिन इसके मेजर पार्ट पे क्या है, कॉन्टिनेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एन कॉन्टिनेंटल प्लेट, यही बोला था। हाँ, साउथ अमेरिकन प्लेट मेजर पोर्शन पे कॉन्टिनेंट है तो बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट। अच्छा, पैसिफिक प्लेट को हम क्या बोलेंगे, पैसिफिक प्लेट वी कॉल इट ओशनिक प्लेट। उसका मतलब ये है क्या कि यहाँ पर कहीं पर भी कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट है बट मेजर पोर्शन में क्या है, ओशन है, ध्यान रहेगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स बात करती है प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन की, राइट। ये जो प्लेट्स हैं और ये क्या है इनकी, ये क्या है इनकी बाउंड्रीज। अब प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं क्या, हाँ, क्यों मूव करती हैं, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट सेल ऑपरेटिंग इनसाइड द अर्थ। कन्वेक्शन करंट सेल चलता है, सेल कैसा चलता है हम लोगों ने देखा भी था, देखना कन्वेक्शन करंट सेल कैसा चलता है, ऐसे ही चलता है। अब जब ये सेल चलता होगा, ये सेल जब ये मूव करता होगा, अगर ये यहाँ मूव करेगा तो ऊपर की प्लेट भी यहाँ मूव करने लगेगी, यहाँ मूव करेगा तो प्लेट भी यहाँ मूव करेगी, और ये प्लेट के बीच की क्या बन जाएगी, एक बॉर्डर या फिर बोलेंगे बाउंड्री, है ना। अब हो सकता है मैग्मा ऐसे मूव करने की जगह, ऐसे मूव करने की बजाय मैग्मा प्लेट्स को पास लाना शुरू कर दे, कर सकता है, ये भी क्या है बनेगी, बाउंड्री। तो बाउंड्री या तो डाइवर्जेंट बन सकती है या तो कन्वर्जेंट, और हो सकता है बाउंड्री कुछ मैग्मा ऐसे मूव करा, एक प्लेट वहां जाए एक प्लेट यहाँ जाए, दैट इज ट्रांसफॉर्म। सो 3 टाइप की अपन ने प्लेट बाउंड्रीज भी देखी थी। और प्लेट बाउंड्रीज कहां बनती है, जहां पर प्लेट एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, राइट। 3 टाइप के केस देखे थे अपन ने, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यही देखे थे। फिर कल हम लोगों ने कौन सा फिनिश कर लिया था, ये वाला कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फिनिश किया था। कन्वर्जेंट में प्लेट्स क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों कन्वर्जेंट में से एक दूसरे के क्या आएंगी, पास आएंगी। उसमें भी 3 केस बन सकते हैं, या तो दोनों प्लेटें कैसी हो, ओशनिक हो, ये दोनों कैसी हो, ओशनिक हो, जिसको हम बोलेंगे ओ कन्वर्जेंस, या तो दोनों कैसी हो, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो, या तो एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक हो, यही देखा था। हाँ, एक बार इसको अपन जल्दी से वापस से रिवाइज करें क्या, नोट पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी रिवाइज करना है तुम लोगों को, कर लेंगे उसको आफ्टर दिस। देखो कुछ ऐसे ही देखा था हमने, मान लो 3 टाइप से कन्वर्जेंस हो सकता है। देखो 3 टाइप से क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन सकती है ना। अब वो 3 टाइप कौन से हो सकते हैं, देखना, या तो दोनों प्लेटें कौन सी हो, ओशनिक, तो हम बोलेंगे ओ कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। हाँ, या तो दोनों प्लेटें कौन सी हो, कॉन्टिनेंटल तो हम बोलेंगे सी कन्वर्जेंस, या तो एक प्लेट कैसी हो, ओशनिक, और एक प्लेट हो कॉन्टिनेंटल, तो बोलेंगे ओसी कन्वर्जेंस, यही देखा था। सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, ओ कन्वर्जेंस। तो देखो
एक ओशनिक प्लेट ये है और दूसरी ओशनिक प्लेट ये है। इनके नीचे का मैग्मा इनको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ऐसे ही चल रहा होगा कन्वेक्शन करंट सेल, ऐसे ही चल रहा होगा क्या, ये क्या है कन्वेक्शन करंट सेल, ये वाला CCC ऐसे चल रहा होगा, है ना, कन्वेक्शन करंट सेल। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओशियन फ्लोर। ये क्या है, ओशियन फ्लोर या फिर ओशियनिक क्रस्ट बोल सकता हूं मैं, या फिर ओशियनिक क्रस्ट। अच्छा, ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर क्या है, ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर क्या है, वाटर है। अब जब ये दो प्लेट कन्वर्ज करेंगी तो एक प्लेट कहां जा रही है, ये वाली नीचे, और ये कहां जाती है, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। इस प्लेट पे ये प्लेट क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय। इसलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम इस एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, यही बोल सकते हैं। हाँ, तो ये तो था ओ कन्वर्जेंस। ऐसे ही हमने फिर क्या देखा था नेक्स्ट, CC कन्वर्जेंस। फिर क्या देखा था हमने, CC कन्वर्जेंस। देखना, इसको यहां रख देता हूं। दूसरा हमने कौन सा केस देखा था, CC कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल इंडिया और एशिया का ही देखा था, राइट। ये क्या था हमारा, फॉर एग्जांपल एशिया, राइट। उससे आके कौन टकराया, इंडिया। उससे कौन आके टकराया, इंडिया। अब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं तो नीचे कोई जाता है सबडक्शन में, ट्रेंचेस बनती है क्या, नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी सबडक्ट नहीं करता, तो एक दूसरे के ऊपर ये मलबा इनका चढ़ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स। और माउंटेन्स में भी कौन से बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन्स। और वैसे ये वाले कौन से बने थे, हिमालयास बने थे, राइट। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि एशिया से पहले, इंडिया के पहले शायद टेथीसी अंदर गया था, उससे भी एक माउंटेन बने थे। वो कौन से थे, ट्रांस हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। वो ओसी कन्वर्जेंस से बने थे। और ये किससे बने, CC कन्वर्जेंस से बने। बंधन को कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए बोलते हैं रोज आना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो तीसरा केस मेरा कौन सा है, OC कन्वर्जेंस, मतलब ये क्या है मेरा, अगेन कॉन्टिनेंट, और ये मेरा क्या है, ओशियन फ्लोर। सो ओशियनिक क्रस्ट में हमेशा कौन नीचे जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट। अच्छा, इन दोनों में कौन नीचे जाएगा, जो हैवियर है वो नीचे जाएगा। यहां पर कौन नीचे जाएगा, कोई भी नीचे नहीं जाएगा। और यहां पर कौन नीचे जाएगा, हमेशा ओशियन ही नीचे जाएगा, क्योंकि जब कॉन्टिनेंट और ओशियन टकराते हैं तो कौन नीचे जाता है, ओशियन नीचे जाता है। लेकिन इसका एक मलबा तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाटर भी भरा हुआ है, पर यहाँ पर ये क्या इकट्ठा हो जाएगा, मलबा, और ये भी क्या बन जाएगा, माउंटेन। अच्छा, इंडिया में जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो शायद इसी कुछ हिसाब से बने हुए थे, राइट। पहले टेथीस के अंदर जा रहा था, है ना। तो ये तीनों केस हमने समझे थे किसके, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के। नेक्स्ट प्लेट बाउंड्री हमारी कौन सी है, नेक्स्ट प्लेट बाउंड्री हमारी कौन सी है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो अब डाइवर्जेंट को समझे, AC का रिमोट इधर दो। अब क्या है नेक्स्ट हमारी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब देखना डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है। डाइवर्जेंट में होता क्या है, एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक प्लेट ये है तो ये यहां जाएगी और दूसरी प्लेट कहां जाएगी, उससे दूर जाएगी। दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। एकदम इजी है। अब जल्दी से इसको अपन, इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, बोलो। इसमें भी 3 केस बनेंगे। हाँ, या तो ओशन ओशन क्या हो जाए, डाइवर्जेंस हो जाए, ओशन ओशन डाइवर्जेंस हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है, एक ओशन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और उनमें क्या हो जाए, डाइवर्जेंस हो जाए, हो सकता है। हाँ, सबसे पहला केस कौन सा है अपना, ओ डाइवर्जेंस। सबसे पहला केस कौन सा है, ओ डाइवर्जेंस। तो देखना जल्दी से, ओ डाइवर्जेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये क्या है, फॉल्ट है या क्रैक है, राइट। कुछ मैग्मा यहां मूव कर रहा होगा, तो यहां पर कन्वेक्शन करंट सेल कुछ ऐसा चल रहा है, राइट। यहां पर कन्वेक्शन करंट सेल कुछ ऐसा चल रहा होगा, राइट। तो ये प्लेट कहां जाएगी, ये प्लेट किस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली ओशनिक प्लेट यहां, और ये वाली ओशनिक प्लेट कहां जाएगी, यहां। जैसे ही दो प्लेट्स दूर जाएंगी, इनके ऊपर क्या फील्ड है, इनके ऊपर क्या फील्ड है, वाटर। इनके ऊपर क्या है, सब जगह वाटर, राइट। अब जैसे ही ये दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बताना जल्दी से क्या होगा। ये प्लेट जैसे ही दूर जाएगी तो बीच में अब गैप होगा, गैप होगा तो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर आते से ही वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना।
जैसे ही ऊपर आएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो ये प्लेसेस एक्चुअली क्या बन जाएंगी, मिड ओशनिक रीजेस। असल में ओओ डाइवर्जेंस, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ओओ डाइवर्जेंस। ओओ डाइवर्जेंस देखा जाए तो पूरी की पूरी क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। पूरी की पूरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, ओओ डाइवर्जेंस। हमने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गलत थी क्या, नहीं वो गलत नहीं थी, वो क्या थी, अधूरी थी। क्यों, क्योंकि वो ये नो पॉसिबल केसेस में से सिर्फ कौन सी थी, एक थी। वो किसका केस थी, ओओ डाइवर्जेंस। तो देखो यहां पर ओशन दूर जाएगा, जैसे ही मैग्मा ऊपर आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएगा ये क्रस्ट, तो धीरे धीरे इनकी हाइट कम होती जाएगी क्योंकि इरोजन होता जाएगा। हाँ तो ये होता जाएगा। लेकिन ये जो सारे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रीज। अगर ये वाली जो लाइन है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इससे अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे जाऊंगा दोनों साइड, तो इनकी रॉक्स वगैरह की एज सेम मिलेगी, केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। तो हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिवाइज। अब देखना ऑब्वियस है कि अगर ये यहां से प्लेट दूर जा रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, मिड ओशनिक रीज पे क्रिएशन ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर, यही हो रहा है। अगर ओशन फ्लोर का क्रिएशन हो रहा है तो क्या अर्थ की वॉल्यूम बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, सबडक्शन भी हो रहा होगा। और वो कहाँ हो रहा है, सबडक्शन जोन पे। और वो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में फिनिश कर लिया था। ये सभी को समझ में आया। ये किसका केस है, ओओ डाइवर्जेंस। अच्छा डाइवर्जेंस पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर, मतलब ये किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। तो इस प्लेट बाउंड्री को, अच्छा जैसे कन्वर्जेंट को क्या बोला था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इजी है, उसको डिस्ट्रक्टिव बोला था, इसको क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेट बाउंड्री का क्या हो रहा है, क्रिएशन। ये किसका केस देखा हमने, केस नंबर 1, क्या नाम था इसका, ओओ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा अब आगे देखें, नेक्स्ट कौन सा था अपना, सीसी डाइवर्जेंस। अब सीसी को देखें जल्दी से, देखना सी डाइवर्जेंस, यही बोल सकते हैं। अब जल्दी से देखना, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टिनेंट ये है, दूसरा कॉन्टिनेंट ये है। अब मैं इनको अभी मेरे बनाने के हिसाब से मैं इनको एकदम सिंपल स्क्वायर में बना दूं, देखना जल्दी से। एक कॉन्टिनेंट ये, एक कॉन्टिनेंट ये। अब ये आपस में एक दूसरे से क्या जा रहा है, दूर। क्यों, क्योंकि मैग्मा यहां मूव करा रहा होगा, बार बार कन्वेक्शन करंट सेल नहीं बनाऊंगा मैं। अब जब ये दूर जाएंगे, हो सकता है ये पहले एक सिंगल ही कॉन्टिनेंट हो, राइट, एक ही कॉन्टिनेंट के नीचे आधा लावा इधर मूव करने लग जाए, आधा मैग्मा इधर मूव करने लग जाए, तो क्या होगा, उसके बीच में क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक को हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, फॉल्ट। क्या बोलते हैं, फॉल्ट। फॉल्ट तब तक बोलते हैं जब तक उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये टेबल थी, अगर ये टेबल को मान लो मैंने तोड़ दिया, अभी इसमें सिर्फ क्या आया है, क्रैक आया है। अभी इसमें कोई मूवमेंट हुआ है, नहीं, अभी सिर्फ क्रैक आया है। क्रैक आने पे मैं इसको क्या बोलूंगा, फॉल्ट। लेकिन जब ये टेबल अब आपस में दूर मूव करने लग जाएगी तो उसके बीच में एक गहरी खाई बन जाएगी ना, तो जब इसमें वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा तो फॉल्ट को मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, रिफ्ट। क्या बोलना शुरू कर दूंगा, रिफ्ट। बोलते हैं ना हमारे बीच में रिफ्ट आ गई है, रिफ्ट मतलब गहरी खाई आ गई है। खाई बनेगी तो क्या बोलूंगा मैं, रिफ्ट। देखना कैसा होगा भाई, सबसे पहले मान लो ये कॉन्टिनेंट पहले पूरा एक ही था, आधा मैग्मा यहां मूव करने लग गया, आधा मैग्मा यहां मूव करने लग गया। तो अब वो कॉन्टिनेंट को दूर खींच रहा है ना आपस में, तो ब्रेक करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उसमें फॉल्ट डेवलप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, देखना एक कॉन्टिनेंट ये और एक कॉन्टिनेंट ये थोड़ा सा आपस में दूर हो गया, तो अब ये फॉल्ट बचा के बीच में गहरी खाई बन गई, तो मैंने क्या बोला, ये क्या बन गया, एक रिफ्ट। अब ध्यान से देखना, रिफ्ट मतलब एक कॉन्टिनेंट इधर, एक कॉन्टिनेंट इधर, अभी पास पास ही है, वो 150 मीटर ही दूर हुए, तो उनके बीच जो गहरी खाई है, तो यहां से ग्राउंड वाटर बाहर आने लग जाएगा, तो बीच में क्या फ्लो करने लगेगी, क्या फ्लो करने लगेगी, रिवर करने लगेगी। तो सबसे पहली स्टेज है, सबसे पहले क्या आएगा, फॉल्ट, फिर क्या बनेगी, रिफ्ट वैली। अच्छा अब ये और मान लो नेक्स्ट स्टेज में अब ये और दूर हो गए, अब मान लो ये एक दूसरे से 50-60 किलोमीटर दूर हो गए, तो अब बीच में क्या आ जाएगा, सी वाटर घुस जाएगा, सी वाटर है ना। क्यों आ जाएगा सी वाटर, क्योंकि भाई जगह बन गई। अब अभी भी ये नहीं रुके, दूर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, हाँ अब ये और दूर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज कुछ ऐसी होगी कि एक कॉन्टिनेंट ये और एक कॉन्टिनेंट ये, अब इनके बीच में फुल फ्लेज्ड क्या आ गया है, ओशन आ गया। तो समझ में आया, सीसी डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, पूरी स्टेजेस बन रही हैं। स्टेजेस कोई बता सकता है मुझे कौन कौन सी, सबसे पहले क्या आया,
फॉल्ट। फॉल्ट मतलब अ क्रैक वेयर देयर इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। फॉल्ट के बाद क्या बनेगी? रिफ्ट। रिफ्ट मतलब व्हेन देयर इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बोल सकता हूं मैं? हाँ। रिफ्ट के बाद क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? सी। अभी वो सी नया नया बना है तो इसलिए उसको बोलेंगे नेसेंट सी। क्या बोलेंगे? नेसेंट सी। जैसे बच्चा जब पैदा होता है 5 साल से छोटा रहता है तो क्या बोलते हैं? 1 साल से छोटा है तो बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। मतलब बच्चा है, अभी शिशु है वो, राइट? तो ये भी नया नया बना तो क्या बोलेंगे? सी। फिर और बड़ा हो जाएगा तो अब प्रॉपर क्या बन जाएगा वो? सी। और बड़ा हो जाएगा तो अब क्या बन जाएगा? ओशन बन जाएगा, राइट? सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ सी सी डाइवर्जेंस। ध्यान रहेगा। अच्छा, रियल लाइफ में हुआ है क्या कहीं पर सी सी डाइवर्जेंस? रियल लाइफ में हुआ है क्या कहीं पर सी सी डाइवर्जेंस? कोई बता सकता है? बोलो। सी सी डाइवर्जेंस हुआ है क्या? ध्यान से देखना, ये वैसे पीपीटी की स्लाइड्स थी, यहाँ पर नहीं आ रहा है। रुकना, मैं बता रहा हूँ कहाँ पर हुआ है सीसी डाइवर्जेंस, डायग्राम बता रहा हूँ। वैसे ध्यान से देखोगे तो सऊदी अरेबिया पहले किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। ऐसा बोला जाता है सऊदी अरेबिया किससे जुड़ा था? अफ्रीका से। अब ध्यान से देखना ये वाले डायग्राम को, ये डायग्राम का आज काम आ गया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। और ये कौन सा है? तो पहले ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो पहले इनमें क्या आया होगा? फॉल्ट, या मतलब क्रैक। फिर इनके बीच में का नदी बही होगी, फिर ये अब दूर गया होगा तो पहले यहां पर ये क्या बना होगा? अटलांटिक सी। और आज ये एक दूसरे से बहुत दूर चलेगा 20,000 किलोमीटर, तो क्या बन गया? फुल फ्लेज्ड ओशन बन गया, राइट? ये समझ में आया? इजी है। अभी भी रियल लाइफ में कहीं एग्जांपल है? ध्यान से देखो। व्हाट इज दिस? दिस इज सऊदी। दिस इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आज अफ्रीका से दूर चला गया है थोड़ा सा। यहाँ मैप में दिख रहा है सबको क्लियर कट? अपने पास भी मैप है क्या यहाँ पर? रुक जाओ, अगर यहाँ पर मैप होगा तो उसमें देख लेंगे, देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, देखना जल्दी से। कहाँ चला गया? अभी तो आया था मैं। हाँ, ये रहा मैप, ध्यान से देखना। ये सऊदी अरेबिया पहले किससे जुड़ा हुआ था? पहले किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। अब सऊदी अरेबिया क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, और अफ्रीका दूर जा रहा है। अगर अफ्रीका नहीं भी दूर जाएगा तो भी डाइवर्जेंस तो होगा ना, क्योंकि क्या है? सऊदी अरेबिया दूर जा रहा है। अगर सऊदी अरेबिया दूर जाएगा तो बीच में क्या आ गया था इनके? पहले फॉल्ट, फिर बाद में बन गई रिफ्ट वैली, और अब ये क्या बन गया है? सी। और इसको नाम दे दिया है क्या? रेड सी। क्या नाम दे दिया है? रेड सी। ध्यान रहेगा। सो रेड सी कैसे बना? आज भी हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, आज भी रिफ्ट वैली कहीं पर बन रही है क्या? कॉन्टिनेंट के बीच में रिफ्ट वैली है क्या? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली बन रही है, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहीं पर देखो मैप में, यहीं पर देखो सब लोग, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। पूरा अफ्रीका क्या हो रहा है? यहां से ऐसा टूट रहा है। ध्यान देगा। तो ये पोर्शन कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में। ये पोर्शन कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये बताओ, जब कुआं खोदते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, आ जाता है? कहां से आता है वो पानी? वो ग्राउंड वाटर रहता है, राइट? तो अगर मान लो ये कॉन्टिनेंट जुड़ा था तो अभी ऊपर पानी दिखेगा क्या? नहीं। लेकिन अब ये ब्रेक हो गया तो अब यहां से ग्राउंड वाटर नीचे आ जाएगा तो वो रिवर बन जाएगा। और अगर मान लो वो पूरा एकदम लंबाई में नहीं टूटा, क्रैक ऐसा आया, क्रैक कुछ ऐसा आया कि बस वो यहीं यहीं अभी खिसक गया, इतना नहीं खिसका कि उसमें नदी बह पाए, और खिसक गया थोड़ा सा, और इधर से जुड़ा हुआ और बीच में गैप है, तो अभी भी बीच में बहुत गहरा गड्ढा तो हो गया है, तो इसमें भी पानी आ जाएगा क्या? हाँ। तो ये क्या बन जाएगी? लेक। ये क्या बन जाएगी? लेक। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी लेक्स हैं, और वो अफ्रीका की लाइफलाइन भी, लाइक लेक विक्टोरिया है, मालावी है। वो सब क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट? सी सी डाइवर्जेंस। अब ध्यान रखने वाली बात ये, मैंने बोला लेक विक्टोरिया, वहां पर बहुत सारी लेक हैं एक्सेप्ट लेक विक्टोरिया। बाकी सब किसका पार्ट है? बाकी सब किसका पार्ट है? द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। सिर्फ विक्टोरिया लेक नहीं है। और ये सारी लेक फ्रेश वाटर होंगी या सैलाइन होंगी? क्योंकि ग्राउंड वाटर कैसा रहता है? फ्रेश वाटर। तो ये लेक्स कैसी बनेंगी? फ्रेश वाटर लेक्स बनेंगी। ध्यान रहेगा, इजी है। वापस चलें अपने, कहां पर थे अपन? सीसी डाइवर्जेंस पे। किस पे थे अपन? सीसी डाइवर्जेंस। सीसी डाइवर्जेंस पे अपन ने 2 केस देख लिए, राइट? कौन कौन से देख लिए? कौन कौन से केस देख लिए? ओ में क्या हो रहा था? ओ इज द केस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशियनिक रिज वगैरह बन रही थी। फिर देखा सीसी में सबसे पहले क्या हुआ? फॉल्ट आया, क्रैक हुआ, ये सब देखा अपन ने, है ना? अच्छा, अफ्रीका का एक बार मैप देखेंगे अपन सब लोग? अफ्रीका का एक बार मैप देख ही लो तुम लोग।
यहाँ पर ब्राउज़र में खोल लेते हैं अपन। ध्यान से देखना, ये मैप में भी दिखाई दे रही है लेक्स, सबको लेक्स दिखाई दे रही है ना। तो ये लेक्स बनी कैसे होंगी, क्योंकि अफ्रीका में क्या आ गई है, बन गई है रिफ्ट वैली बन गई है। क्या बन गई है अफ्रीका में, रिफ्ट वैली बन गई। देखो ये लेक है, ये लेक है, ये लेक है, वो कितनी सारी लेक हैं और काफी कॉन्टिनेंट के अंदर साइड है, राइट। बहुत हेल्प करती होंगी लोगों की, दिख रही है ये लेक्स की अगेन पोजीशंस बनी है। देखो ये लेक है और ये लेक काफी गहरी गहरी है और इनमें पानी है क्या, हाँ बहुत पानी है इनमें। और पानी आता कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर। सोर्स क्या है उनका, ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर इन द लेक्स। और ये सारी की सारी लेक्स कैसी हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ये सब कैसी लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ध्यान रहेगा, इजी है। अब जल्दी से वापस चलते हैं कहाँ पर, अपने डायग्राम पे। अब लेक विक्टोरिया नहीं है, बस ये चीज अभी ध्यान रखना, ग्रेट लेक विक्टोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी दिखा दूं क्या तुम लोगों को, रुको एक सेकेंड। अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी दिखा देता हूँ कैसे बन रही है, वो भी देख लो डायग्राम में। कि अफ्रीका कैसे ब्रेक हो रहा है, ये देखो। पहले तो ये सऊदी अरेबिया दूर चला गया और अब दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कैसे होता होगा डाइवर्जेंस। समझ पा रहे हो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में डाइवर्जेंस कैसे होता होगा। ये थोड़ा सा पानी है, बाकी ये लेक वेक कुछ नहीं है, समंदर नहीं है, ये छोटा मोटा पानी भरा हुआ है बारिश का। पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अब ये क्या हो रहा है, ब्रेक अपार्ट हो रहा है। कुछ समय बाद इसमें क्या बहने लग जाएगी, रिवर। फिर उस समय कुछ समय बाद उसमें क्या आ जाएगा, सी वाटर। और फिर बाद में वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट ओशन बन जाएगा। यही है पूरी प्रोसेस। सबसे पहले तो इसमें क्या आया होगा, एक सिंपल क्रैक। क्रैक किस में कन्वर्ट हुआ होगा, रिफ्ट में। और फिर क्या बहेगी, रिवर। तो अभी ये क्रैक है या रिफ्ट है, अभी ये क्रैक या रिफ्ट है। अभी इसमें वर्टिकल मूवमेंट हो चुका है, तुम अंदर जाओगे तो गिर जाओगे ना, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्ट है। ये ध्यान रहेगा। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में भी, इजी है। ये देखो ये जो ये पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से क्या बता रहे हैं कि ब्रेक हो रहा है अफ्रीका, इजी है। न्यू कंट्री नहीं बनेगी, कंट्री डिवाइड हो जाएगी। अच्छा इंडिया में भी बन रही है क्या ग्रेट अफ्रीकन ऐसी वैली, कुछ इंडिया में भी हो रहा है क्या ऐसा कुछ, हाँ इंडिया में भी हो रहा है। देखना जल्दी से, वापस चलते हैं अपन इंडिया की तरफ चलते हैं, यहाँ पर फिर देख लेते हैं। इंडिया है अपना, देखो अभी फिलहाल एक रफ इंडिया बना लेते हैं अपन। ये इंडिया है ना, को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ये इंडिया है। देखो इंडिया में यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, है ना। यहाँ पर ये कौन सी बहती है, सोन, है ना। और यहाँ पर ये एक और नदी है दामोदर। तो ये जो नर्मदा है ना, एक्चुअली नर्मदा इज अ रिफ्ट वैली। नर्मदा क्या है, रिफ्ट वैली है। नर्मदा क्या है, एक रिफ्ट वैली है। इसका मतलब आधा इंडिया ऊपर जा रहा है और आधा इंडिया नीचे जा रहा है। आज वहां पे नदी बह रही है इन द फॉर्म ऑफ नर्मदा रिवर। कुछ समय बाद नर्मदा रिवर की जगह वहां पर क्या हो जाएगा, और वो कौन सा सी कहलाएगा, नर्मदा सी, राइट। और फिर क्या बन जाएगा, वो नर्मदा ओशन बन जाएगा। ध्यान रहेगा। और फिर बाद में वो क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा। सो इवन इंडिया में भी क्या आ गया है, क्रैक, रिफ्ट वैली बन गई है, राइट। नर्मदा रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली, बोल सकते हैं। हाँ रिफ्ट वैली में वैसे कोल वगैरह भी मिलता है, मिल सकता है। हाँ बहुत सारे पेड़ नीचे दब जाते होंगे प्रेशर में, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते होंगे, फॉसिल्स में। ये समझ में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट जो केस देखा हमने, वो किसका केस देखा, नेक्स्ट जो केस देखा हमने वो किसका देखा, सीसी डाइवर्जेंस। सभी को समझ में आया व्हाट इज दिस सीसी डाइवर्जेंस, इजी है। सीसी डाइवर्जेंस में किसी को कोई डाउट, हाँ आगे बढ़े। अच्छा सीसी के बाद अब अपने को क्या करना था, ओसी डाइवर्जेंस। क्या करना था, ओसी डाइवर्जेंस। ओसी डाइवर्जेंस में तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ओ डाइवर्जेंस जैसा है। देखो व्हाट इज दिस, रुकना एक सेकेंड, देखना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉन्टिनेंट एंड दिस इज एन ओशन फ्लोर। ऐसा रहता है क्या, हाँ ऐसा असलियत में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। अफ्रीका के बगल में कौन है, अटलांटिक ओशन।
मान लो कॉन्टिनेंट यहाँ मूव करने लग जाए और ओशन फ्लोर यहाँ मूव करने लग जाए, बन जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर ओशन दूर जाएगा तो तुरंत यहाँ से क्या आएगा, मैग्मा बाहर आएगा, है ना। मैग्मा बाहर आएगा मतलब मिड ओशनिक रीज बनेगी। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेज में ये ओशन फ्लोर, यहाँ से मैग्मा बाहर आया तो एक नया छोटा सा ओशन क्रिएट हुआ और कॉन्टिनेंट एज इट इज बना हुआ है, राइट। अब धीरे धीरे ये वाला फ्लोर क्या होने लग जाएगा और बड़ा होने लग जाएगा और हमारे पास प्रॉपर क्या बन जाएगी, मिड ओशनिक रिज। और ओशन कितने बन जाएंगे, 2 ओशन में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। और कॉन्टिनेंट को कुछ होगा नहीं, समझ में आया। सो ओ सी बिल्कुल किसके जैसा है, ओ के जैसा है, वहां पर क्या बनती है, मिड ओशनिक रिज बनती है। समझ में आया। डाइवर्जेंस का केस समझ में आया, इजी है। पहले हमने देखा कन्वर्जेंस का केस, फिर हमने किसका देखा, डाइवर्जेंस का केस देखा। अभी नेक्स्ट केस किसका देखना है हम लोगों को, ट्रांसफॉर्म का। सो ट्रांसफॉर्म के लिए एक ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जहां पर भी होती है वहां पर क्या होता है, मूवमेंट कुछ इस टाइप से होता है, हाँ। तो ना डाइवर्जेंस होता है ना कन्वर्जेंस होता है, प्लेट स्लिप पास्ट वन अनदर होती है, राइट। तो उसमें बताऊं कुछ नहीं होता, केवल अर्थक्वेक्स आते हैं। क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। कैसे आते हैं अर्थक्वेक्स, देखना। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंट था, अचानक से ये प्लेट उधर मूव करने लग गई, ये प्लेट इधर मूव करने लग गई। मान लो यहाँ पर एक नेबर्स रहते थे दो, ये एक दूसरे से 100-200 मीटर दूर रहते थे। अब अचानक से नेबर ऊपर चला गया और ये रातों रात नीचे आ गया। तो ये कैसा हो जाएंगे मालूम है, सुबह उठे तो पता चला एक यहाँ पहुंच गया और एक उससे 100 की जगह अब 200 मीटर दूर हो गया, राइट। सो ये किस लिए हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। क्या है इसका एग्जाम्पल, सैन एंड्रियास फॉल्ट इन यूएसए। सब लोगों ने GTA वाइस सिटी खेला है बचपन में, उसमें सैन एंड्रियास फॉल्ट ही रहता था जहाँ पे वो अपने को दिखाई देता था कि पूरे घर मूव कर रहे हैं, दैट इज सैन एंड्रियास फॉल्ट। ध्यान रहेगा। 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज देखी। अच्छा प्लेट बाउंड्रीज तो समझ लिया अपन लोगों ने। ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है, अब आइडेंटिफाई करो जल्दी से। ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है, ये CC क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है ना। हाँ यहाँ पर तो चलो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे इस डायग्राम को देख के बता सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, CC, हाँ। और कन्वर्जेंस ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या बन रहा है, माउंटेन बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, व्हाट इज दिस, ट्रांसफॉर्म। ये है एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। इजी है, क्यों, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इधर, ये इधर दिख रहा है। पहले लाइंस, इन्होंने लाइंस ड्रॉ करके बनाई है घर की जगह, ये लाइंस आपस में जुड़ी हुई थी और अब कैसी हो गई, दूर दूर हो गई। सभी को सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें फोर्स क्या बताया कि ये सब फोर्स क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, दैट इज कन्वेक्शन करंट सेल। सारी की सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट सेल ऑपरेटिंग इन एस्थेनोस्फीयर, यही बोल सकता हूं। सो फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट इज कन्वेक्शन करंट सेल ऑपरेटिंग इन एस्थेनोस्फीयर, बोल सकता हूं, इजी है। The slow movement of hot softened metal that lies below the rigid plate is driving force behind the plate movement। और ये क्या है, ये slow movement of hot softened metal, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, that is magma, बोल सकता हूं मैं, इजी था ना ये। दिस इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये पूरी थ्योरी क्या थी, प्लेट टेक्टोनिक। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। इसका तो चलो आंसर लिखा, बट फिर भी एक बार देख लो, द इंडियन प्लेट बॉर्डर्स। अच्छा हम लोगों ने देखा था प्लेट 2 टाइप की होती, मेजर और माइनर। इंडियन प्लेट क्या थी, मेजर प्लेट थी, इंडियन प्लेट मेजर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया इंडियन प्लेट बॉर्डर किस किस से। तो देखो ये रही इंडियन प्लेट, तो ये अरेबियन प्लेट को टच करती है क्या, हाँ करती है। यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को टच करती क्या, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो एक ही प्लेट थी, हाँ। तो सोमाली प्लेट को टच करती है, हाँ करती है, ये रही सोमाली प्लेट। अफ्रीकन को टच करती है, हाँ करती है। ऑस्ट्रेलियन को करती है, हाँ करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, बोलो जल्दी से बोलो। सी आ रहा है, बाकियों का क्या आ रहा है, सबका ही सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किसके बारे में बहुत बात कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इट इज कॉज्ड बाय सिंकिंग मेंटल, ये बात सही है।
सिंकिंग मेंटल या राइजिंग मेंटल? एक ओशन फ्लोर ये, एक ओशन फ्लोर ये क्यों होता है? बिकॉज मैग्मा क्या करता है? राइज करता है और फिर दूर जाता है, यही होता है। सिंकिंग के कारण तो सबडक्शन होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब मिड ओशनिक रिज क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ राइजिंग मैग्मा। तो यहाँ पे सिंकिंग मैग्मा आएगा क्या? यहाँ पर क्या आएगा? राइजिंग मैग्मा। सिंकिंग मैग्मा कहाँ आता है? सबडक्शन जोन पे, क्योंकि यहाँ पर सबडक्ट करवा देते ना वो प्लेट को। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग है। तो कहाँ कहाँ बने? ये और ये दो ऑप्शन तो मेरे फट से चले गए। अब टू दोनों जगह, मतलब टू करेक्ट है, तो पहले मैं किसको पढ़ूंगा? 3 को। द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिक ड्यू टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर पे सेडिमेंट्स थिक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। थिन होते हैं तभी तो ब्रेक होकर मूव करती ना। तो थर्ड भी मेरा क्या हो गया? रॉन्ग। तो मेरा थर्ड कहाँ था? यहाँ था। तो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका, दैट इज डी। अभी मैंने 2 को पढ़ा है क्या? नहीं, फिर भी मेरा आंसर क्या है? 2 ओनली, बट 2 सही है, फिर भी उसको पढ़ लो। इट इज वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। और ये साइकिल को क्या बोलते थे? विल्सन साइकिल। बिल्कुल परफेक्ट, विल्सन साइकिल, राइट। यही देखा गया था। हाँ, ऐसे ही कुछ हो रहा था। दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये मैग्मा कैसा मैग्मा है? राइजिंग मैग्मा है ना। और यहां पर ये कौन सा मैग्मा है? सिंकिंग मैग्मा है। तो ध्यान रहेगा, सिंकिंग से क्या होता है? सबडक्शन। क्या होता है? सबडक्शन। और राइजिंग से क्या बनता है? मिड ओशनिक रिज। क्या बनती है? मिड ओशनिक रिज बनती है। और ये अपर मेंटल, इसी को क्या बोलते हैं हम? एस्थेनोस्फीयर। ये कितनी डेप्थ तक रहता है? 400 किलोमीटर की डेप्थ तक रहता है, राइट। क्या चीज? लिथोस्फीयर 200 रहता है और एस्थेनोस्फीयर कितनी डेप्थ तक रहता है? 400। तो देखो फॉर एग्जांपल दिस इज लिथोस्फीयर, तो ये कितनी डेप्थ तक होगा? यहां बनाते हैं, देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसके बस कुछ नीचे का लिथोस्फीयर। वैसे किस पोर्शन में आता है? एस्थेनोस्फीयर का भी पार्ट है। ये कितनी डेप्थ तक है? अप टू 200 किलोमीटर। और एस्थेनोस्फीयर कितनी डेप्थ तक होगा? 400 किलोमीटर तक होगा, राइट। ये कौन सा कन्वर्जेंस हो रहा है? ओशियन और कॉन्टिनेंटल, ओ सी कन्वर्जेंस हो रहा है। और यहाँ पर ये वॉल्केनिक इरप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद ये क्या बनाएगी? वॉल्केनिक इरप्शन करेगी। हाँ। अच्छा, ओ कन्वर्जेंस में भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है क्या? दो ओशन प्लेट कन्वर्ज होती है तब भी होता है। और वो क्या बनाते हैं? आइलैंड्स बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फिर अगेन सी फ्लोर स्प्रेडिंग के, नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में या सी फ्लोर, जिसके भी बारे में, चलो क्वेश्चन को देख लो। जल्दी बताओ, जल्दी। ए, पिछली बार सबने गलत बता दिया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक का, चलो एक का बी भी आ गया, बाकियों का क्या आ रहा है? ए, मतलब मेजॉरिटी गोज विद ए। बी मतलब मेजॉरिटी बी के साथ भी जा रही, 50-50 हो गया है। क्या आ रहा है? उसको समझ ही नहीं आ रहा है। चलो देख लेता, टाइम नहीं है भाई हमारे पास। चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले देखना रहता करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा, कई बार वो इनकरेक्ट पूछ देता तो तुम दिमाग में तो सही सोचते और आंसर गलत मार्क हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या बोल रहा है? मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक अपन ने रिज देखी थी, मिड ओशनिक रिज देखी थी। तो मिड तो है वहां पर, और ओशन की जगह वो कौन से ओशन की बात कर रहे हैं? अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिज की बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंट का एग्जांपल होता है या डाइवर्जेंट का एग्जांपल होता है? डाइवर्जेंट का। मिड ओशनिक रिज कब बनती? जब ओशन डाइवर्ज करता। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है। तो फर्स्ट तो मेरा क्या हो गया? रॉन्ग। कहां बने? बी। तो जो बी चिल्ला रहे थे वो गए, सी भी चला गया और डी भी चला गया, और आंसर तो एक झटके में ही आ गया है ए। आगे कुछ पढ़ना पड़ा सीधे। ये टेक्निक को क्या बोला हमने? व्हाट इज दिस? एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर। एलिमिनेटिंग करा अपन ने एक रॉन्ग ऑप्शन को और सीधे आंसर आ गया। चलो सेकंड भी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब सेकंड भी गलत ही है, पर फिर भी देख लो। अ सबडक्शन जोन कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में सबडक्शन जोन नहीं बन सकता? देखो अभी अपन ने डायग्राम देखा। व्हाट इज दिस प्लेट? ओशनिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ओशनिक प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहां पर ये क्या बन रहा है? यहां पर भी तो बनेगी ना ट्रेंच, यहां पर भी तो बन रही होगी ट्रेंच। और ये क्या बन रहा है नीचे?
सबडक्शन जोन। तो क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। इसका एग्जाम्पल भी है, साउथ अमेरिका के नीचे पैसिफिक ओशन जा रहा है, तो जो चिली वगैरह देश है वहां पर ऐसे ही एंडीज वगैरह हैं, हाँ, और वहां के बिल्कुल थोड़ा सा दूर पानी में जाओगे तो ट्रेंच भी मिलेगी, मतलब सम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट भी मिलेंगे। तो जो मेरा सेकेंड ऑप्शन है सबडक्शन जोन कैन बी फॉर्म्ड, हो सकता है ना, हाँ, तो ये कैन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कैन, तो ये नॉट गलत हो गया। तो जो मेरा सेकेंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लो क्या हो गया इसको, चलो थर्ड देख लो, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशन इंक्रीज। अब काफी स्टेटमेंट कठिन भी दिख रहा है, पर ऑप्शन अब एक ही बचा है ना, तो यही सही होगा। जरूरी है क्या कि सारी चीजें तुमको पता हो, इतना डिफिकल्ट, वैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑप्शनल किया है, बट इस टाइप के स्टेटमेंट अगर दिखते हैं तो एलिमिनेशन से जाते हैं और आंसर सीधे निकलते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, वो अकेला ही बचा है, हमको दो चीजें पता थी और दो चीजों ने बता दिया कि आंसर क्या आने वाला है, ए, तो बस आंसर ए ही है। नेक्स्ट देख लो, अब ये केबीसी का 1000 रुपए वाला क्वेश्चन है, इसको कोई गलत मत करना। क्या आ रहा है, सी आ रहा है सबका, क्या आ रहा है, सी। चलो देख लेते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है, करेक्ट पूछा है, बिल्कुल ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर, ये बात सही है, हाँ बिल्कुल, लिथोस्फीयर में दोनों होते हैं, कॉन्टिनेंट भी, ओशन भी, और अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर भी होता है उसमें, पर ये सही बात है। अगर ये लिख देता लिथोस्फेरिक प्लेट कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर ओनली, तो ये सही होता है, गलत होता, तब गलत होता। सिर्फ ये है क्या, ये है प्लस अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर भी है, पर ओनली है क्या यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सही है। तो देखो ए कहाँ नहीं है, 1 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 तो चलेगा। बचे क्या मेरे, ए और सी, मतलब अभी तुम लोग बचे हुए हो। सेकंड देख लो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर प्रोन टू मूवमेंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, यही सही है, हाँ। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन करंट सेल्स, है ना, यही बोल रहा है ये, हाँ। तो सेकंड भी मेरा सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। इजी था, हाँ। क्या चीज, चलो ये वाला देख लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एकदम इजी क्वेश्चन है। अगेन सबको याद है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तुम भी आए थे उस समय, तो अब आंसर करो इसका जल्दी से। चलो ये बात तुम बताओ इस बार आंसर क्या आ रहा है, बाकी सब शांति से बैठे रहो। पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, अच्छा एलिमिनेशन करके लिया है ये ए, चलो ठीक है। और किसी का कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें दिया ही नहीं है करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जो इसका आ रहा है, हाँ बोलो, डी लग रहा है, चलो एक का आ गया डी। और किसका क्या आ रहा है, चलो देख लें जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए कितनी देर मिलती है, 1 मिनट भी नहीं मिलता है। 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, 100 तो करना ही रहते ना, 100 क्वेश्चन और 2 घंटे समझ लो, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता, क्योंकि मार्क भी करना है, बीच में एग्जामिनर आएगा बोलेगा लाओ रोल नंबर भर दो, अपना गुस्सा आएगी अपने को, समझ गए ना। पेपर को 3 बार भी पढ़ना रहता, अब ऐसे इतना टाइम लोगे तो फिर तो हो गया पेपर। स्पीड से पढ़ना होना चाहिए। पेपर कितनी देर में पढ़ लेना चाहिए, 100 क्वेश्चन को आधे घंटे में, मतलब 1 मिनट में कितने क्वेश्चन पढ़ना है, 3। तुम इसमें 2-2 3-3 मिनट लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। व्हाट इज द एविडेंस प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में 2 एविडेंस देता है, मतलब ड्राइविंग मैकेनिज्म, क्या थे वो, एक था पोल फ्लीइंग और दूसरा टाइडल पुल। पोल फ्लीइंग मतलब फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो बोलता कॉन्टिनेंट क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, यही 2 एविडेंस देता है वो, हाँ। सॉरी ये पूछ रहा है, ये ड्राइविंग मैकेनिज्म तो पूछ ही नहीं रहा, ये क्या पूछ रहा है, एविडेंसेस पूछ रहा है। एविडेंसेस उसने कितने दिए थे, 4। पहला था जिक्सॉ पजल या फिर उसको कोस्टलाइन फिट, दूसरा स्ट्रक्चरल, फॉसिल और पेलियोक्लाइमेटिक। तो देख लो जिक्सॉ फिट ऑफ कोस्टलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, ये ध्यान रखना, साउथ अटलांटिक ओशन के दोनों साइड, तो एक साइड है साउथ अमेरिका और एक साइड है अफ्रीका, तो ये बात सही है, हाँ। ये उसको मैच करने की कोशिश करता, बिल्कुल।
फर्स्ट सही है। जहां जहां 1 नहीं है, कहाँ 1 नहीं है, सिर्फ बी में नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन है इसलिए एक ही एलिमिनेट हुआ अभी। बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दैट ऑफ दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका मतलब आप देखना ध्यान से, अपने को अफ्रीका बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, ये अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, ये अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, ये ब्राजील से मिलता है क्या, ये ब्राजील प्लेटू था, हाँ तो ब्राजील प्लेटू किससे मिलता, गिनी कोस्ट से मिलता, तो ये बात तो सही है। तो सेकंड भी सही बोलता रहा है, क्योंकि हमने देखा था ना ब्राजील के रॉक्स वो किससे मिलाता है, गिनी कोस्ट से मिलाता है कि नहीं, हाँ। तो मेरा जो सेकंड है वो भी क्या है, सही है। सेकंड कहाँ नहीं है, सेकंड कहाँ नहीं है, ए में नहीं है, तो ए भी मेरा एलिमिनेट हो गया। थर्ड भी देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो एलिमिनेट करने नहीं दे रहा है। ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट मतलब हमने क्या देखा था, गोल्ड वगैरह के एविडेंस थे, है ना, गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड एब्सेंस ऑफ सच सोर्स रॉक्स देयर, मतलब सही बात है, हाँ। साउथ अफ्रीका वगैरह में सरफेस पे गोल्ड मिलता था और पेरेंट रॉक कहाँ चला गया था, अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका, तो थर्ड भी राइट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3, इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मेजर टेक्टोनिक प्लेट, चलो जल्दी बता दो। अरेबियन, और ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नॉट कंसिडर्ड टू बी। पैसिफिक प्लेट मेजर है, यूरेशियन प्लेट मेजर है, अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग मेजर है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अरेबियन प्लेट, ध्यान रहेगा। बिल्कुल 1000 वाला क्वेश्चन था, ये प्लेट्स का ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो जॉन डी फूका है, देखो अभी न्यूज़ में चल रहा है जॉन डी फूका, यहाँ पर हो रहा है ओशियन लीक, अभी परसों नरसों ही न्यूज़ में चल रहा था। ओशियन लीक समझते हो, मतलब ओशियन में क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ओशियन लीक। ओशियन लीक कहाँ हो रहा है, एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, कहाँ पर हो रहा है, एट द बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर, कहाँ पर हो रहा है, बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर, मतलब ओशियन के फ्लोर से पानी आ रहा है बाहर, पानी आ रहा है बाहर, और वो गर्म पानी आ रहा है। ओशियन के फ्लोर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रहता, अपन पढ़ेंगे आगे, और वो वाटर उससे 10 डिग्री ज़्यादा गर्म है, मतलब वो काफ़ी और नीचे से आ रहा है। तो ये ओशियन लीक क्या है, इसके बारे में कल सर्च कर लोगे जाके, सब लोग मोबाइल में फोटो भर देख लेना, अपने पास इतना टाइम नहीं है अभी कि अपन ये सब करें। अब ये सब चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, समझ में आ गया है ना, फिनिश करें, है ना, ठीक है। तो अब अपन कब मिलेंगे, कल। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गई रिवाइज सबकी, इजी थी, समझ में आ गया है ना, ठीक है फिर।